ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, आज भी होते हैं। आज भी हमारे यहाँ की एक घटना है, यही कानपुर की घटना, कोई और नहीं। कानपुर में एक मान साहब रहा करते थे, बहुत अच्छे। उनके एक बेटी थी केवल। हुजूर गंज इनाम साहब आए, उनके चरण पकड़ लिए, हमें एक बेटा चाहिए, दया कर दो, आप सब कुछ करो तो दे सकते, एक बेटा दो। हुजूर गंज इनाम साहब बोले, मान साहब क्या बेटा, एक बेटी तो है, बेटी को ही अपना बेटा समझ लो। नहीं साहब, घर कौन चलाएगा, परिवार इतना सब कुछ है, कैसे होगा। साहब ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने। साहब ने कह भी दिया कि वो बेटा तुम्हारे को सुख नहीं देगा, जो आएगा भी। बोले नहीं, कुछ तो आप करें। साहब बोले, बेकार परेशान हो तुम बेटा के लिए, लेकिन वो पीछे पड़ गए। हुजूर गंज इनाम साहब को यहां तो देखने वालों में शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, बात बाकी गंज इनाम साहब का इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप मैंने आज तक और किसी का नहीं देखा। जिस आसन में बैठ गए, माने बैठ गए 2 घंटे 4 घंटे, कोई उनको हिलता नहीं, बिल्कुल पत्थर जैसी मूर्ति नजर आती। पकड़ लिए। साहब बोले, नहीं मानते हो मान साहब तो देख लो, जाओ। परवाना दिया और उनको बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का मुंडन संस्कार था, शायद या मुंडन या कंछेदन, मतलब क्लियर नहीं, मुंडन या क्लियर या कंछेदन हुआ। घर में बहुत सारी भीड़ थी, मकान 2 मंजिला बना हुआ था। उनका बिटिया दमाद, उसने सोचा यो लड़का कहां ते आगा हमार संपत्ति बंटवाने के लिए, और सोचो मुंडन संस्कार में मुंडन हुआ, और वो लड़के को खिलाते खिलाते ऊपर ले गई और 2 मंजिल से लड़के को छोड़ दिया। लड़का तुरंत खत्म हो गया। वो मान साहब अंत में पागल हो गए। साहब बताते रहे कि मैंने तुम्हें मना किया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। मतलब कहने का, हमारे साहब दिए ना संतान, आशीर्वाद से हुआ कि नहीं, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज्ञान कर ज्ञान कर ज्ञान का गेन कर, ज्ञान कर ज्ञान कर ज्ञान का गेन कर, सूरज का दंड कर या खेल मैदान चौगान माही, खलक की भरमणा छाड़ दे बाल का आजा भेष भगवंत माही, भेष भगवान की शेष महिमा करें, शेष के शीश पर भूमधारी, कामदल जीत के क्रोध को मार के गगन की गुफा में मदन जारी। और कहे कबीर कोई संजन सूरमा जो कर्म की रेख पर नेक मारी। कर्म की रेख पर नेक मारना किसी बिरले का काम होता है, हो सकता है। छोड़ो ये बात, आगे आओ। भगवान राम के एक लड़का जो बिंद से पैदा हुआ, उसका नाम लव, जंगल में पैदा हुआ। माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। माता सीता गंगा नहाने जा रही हैं। गुरुजी ते बोली, गुरुजी बउआ मार सो रहो, तुम देखे रहे हो। बोले आओ। वे चली गई गंगा, वाल्मीकि चले गए कुटिया। लड़का उठो, देखो मम्मी वे जा रही, तो पीछे पीछे माता सीता के पीछे पीछे चला गया। वाल्मीकि जी देखें चारपाई पर लड़का नहीं, जंगल का वाकिया। बोले वो इससे संसार में दुखी है माता सीता, और लड़को हमें लागत को जानवर उठा लेगा। जानवर कोई उठा ले गया। उन्होंने तुरंत एक कुसेला उठाया, उसकी गांठ बना के रखी, चद्दर ढाका और अपने तपोबल से एक बच्चा पैदा कर दिया, जिसका नाम पड़ा कुश। बात हती बातों नहीं हती, और बिना बाप का लड़का माठारी घरे नहीं हती। ठीक बात। दूसरा, माता अंजनी को श्राप हो गया, तुम्हारे कुंवारे बच्चा पैदा होगा। माता अंजनी बोली, हमको न मर्द के मुंह ना दिखवे तो लड़का कैसे पैदा हुई। तो वे गुफा में बैठ के करने की तपस्या। इधर समुद्र मंथन के समय की घटना है। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा। भगवान शंकर का वीर स्खलित हो गया था। वो वीर, ये माता अंजनी त्रेता में है, लेकिन ऐसा ना सोच ले सतयुग में भी थी। सतयुग में भी थी। आप लोग ऐसा क्यों सोच लेते हो, कैसा नहीं हो सकता। अरे भगवान कृष्ण को अगर कहो कि द्वापर में, तो एकदम झूठ है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कलयुग में पैदा हुए। भगवान कृष्ण द्वापर में नहीं पैदा हुए। जब कलयुग 233 वर्ष बीत गया है, तब कृष्ण का जन्म हुआ। 233 वर्ष कलयुग बीतने के बाद कृष्ण पैदा हुए, और 400 वर्ष कलयुग बीता तो कृष्ण जी का शरीर पूरा हुआ। तो ये तो बिल्कुल कलयुग में, घोर कलयुग में समझ लो, लेकिन माना उनको द्वापर में ही जाता है। ठीक इसी तरीके से माता अंजनी सतयुग की है, लेकिन त्रेता में भी उनका कार्यकाल रहा। सप्त ऋषियों के द्वारा जो वीर, जो भगवान शंकर
विष्णु जी के रूप को देख के मोहित हुए, उनका वीर स्खलित हुआ, वो वीर सप्तऋषियों को दिया गया और कहा गया जाओ माता अंजनी के कान में स्थापित करो जाके। वो सप्तऋषि उस वीर को लेके पहुंचे और माता अंजनी से कहा क्या कर रही हो? तपस्या। गुरु किया है? नहीं। तो बिना गुरु के तपस्या बेकार। माता अंजनी बोली मैं किसी मर्द का मुंह नहीं देखना चाहती। सप्तऋषि बोले कौन कहता किसी का मुंह देखो? अरे नाम तो कान से सुना जाता है, कान करो सुना दे। तो तुरंत कान करे, गुफा से बाहर कान किया और जैसे कान किया उस वीर को फूंक दिया और वीर के माध्यम से कान में कान से गया पेट में और वो गर्भवती हो गई, बेटा पैदा हुआ हनुमान। और चालीसा में, हनुमान चालीसा में पढ़ा जाता है शंकर सुमन के खेल का है, शंकर सुमन केसरी नंदन। चूंकि केसरी को ब्याही थी इसलिए उसका नंदन कहा जाने लगा। शंकर का खुद बेटा है शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो शंकर सुमन शंकर जी के बेटे, शंकर जी का वीर कान में स्थापित करके और अंजनी के। और दूसरा हनुमान जी ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी, लेकिन हम तो कहते हैं एक लड़का उनके है कि नहीं। कहते हनुमान जी एक दफे आकाश मार्ग से जा रहे थे उड़ते, उनके शरीर में पसीना नहीं करो और वो पसीना गिरो पानी में, मछली मुंह बाय बैठती हुआ लील गए, मछली गर्भवती हुई गए और मछली के पेट से पैदा हो गए मकरद ध्वज। झूठी तो नहीं है। अब सोचो मकरद ध्वज पैदा हुआ। दूसरा मंदोदरी कैसे पैदा हुई? सप्तऋषियों के यहां मंदोदरी कैसे आ गया? एक दिन सप्तऋषियों ने दूध गरमा के रखा, सर्प कहीं से आया, सर्प दूध पीता है, उसने देखो दूध और वो जान नहीं पाओ गर्म दूध ऊपर है गिरो और वो मर गया। वही या घटना देखी से एक मेढकी ने बोले सप्तऋषि यहाँ पी जाइए तो ये मर जाएंगे, तो बेचारी बैठ रही और जब सातों ऋषि आए तो वो उछली और दूध में गिर गए। तो सारा साधु बोले कौन ले एक देखो बदमाश का मेरे दूध में गिर गए, सब दूध बर्बाद कर दी। क्या कर? बोले फेंकिया। और जब दूध फेंकन गए तो मकरिया नाम। तो सातों बोले अरे हमार तुम्हार जान बचाई है, एक हाथ तुम जिंदा कर। तो लड़की का धरेन और अपने तपोबल से या अपने कुछ लोग कहते उंगली से खून निकाल, जो भी हो तुम जानो, अपने तपबल से उस मेढकी को जीवन दान दिया। वह मेढकी ना बन के बिटिया बन गए। वो फिर नाम पढ़ो मंदोदरी। उसको कुछ लोग आज भी मदोवर कहते हैं, क्योंकि मेढक में भी एक मदोवर होती है, चपटी सी छोटी सी, उसे मदोवर कहते हैं। वो मंदोदरी बन गई। जब मंदोदरी बन गए तो सातों ऋषि बोले अब यह बिटिया हुई गए, का करन? बोले का करन का कपड़ा धो करी, चौका बर्तन करो करी, काम करो करी। तो सातों ऋषि राखन लगे पास। और वह जब बड़ी भय तो कपड़ा धो करे, चौका बर्तन करो करे, बढ़िया काम करो करे। और जब काम करे तो एक दिन किसी संत का जो था स्वप्न दोष हुआ और स्वप्न दोष में उसका वीर निकला। उसको धोने के लिए जब जा रही थी और जब धोने के लिए जा रही थी तो प्रिय सज्जनों हुआ ये कि वो छूटा नहीं, और जब वो छूटा नहीं तो उसने दांत से छुटा दिया। और जैसे दांत से छुटाया वो वीर चला गया पेट में और वह हो गए गर्भवती। अब जब मंदोदरी गर्भवती हो गई तो सातों ऋषि परेशान, यो के खेर पाप आए हुए का उनके राय हुए का उनके राय। अब सप्तऋषि परेशान। तब तलक उधर से रावण आ गया। रावण ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, और यह ऋषि के पास। रावण गरज के बोला ऋषियों, हाँ महाराज यह कन्या हम ले जेबे। सातों बोले जल्दी महाराज। दिन पूरे हुई गए थे, दिन पूरे हुई गए थे, बस कौनो दिन पैदा होने वाला बच्चा। सातों ऋषि बोले जल्दी महाराज जल्दी ले जाओ। रावण बड़ा खुश हुआ, लेके चलो। अब मंदोदरी सोचे ये सातों ऋषि बदनाम हो जाएंगे, अगर बेटा लंका में पैदा होगा तो बदनाम हो जाएंगे। इसलिए मंदोदरी बोली, रावण बोले हाँ हमने सुना है कि तुम्हारे गर्जने से गर्भ गिर जाते हैं। बोले हाँ गिर जाते हैं, तो हमें गर्ज कर सुनाओ तब चलबे तुम्हारे साथ। बोला अच्छा सुनावन गर्जन कला बैठना शायद कौमडी राजा। तो बड़ी सी एक झाड़ी थी उसी के पीछे बैठ गए, बोले आप गरजो।
और रावण गरजा, और जैसे गरजा तो वहां पर बेटा पैदा हुआ, उसको वहां छोड़ दिया और उसको उठा के लाया सुग्रीव, वो हुआ अंगद, ले आए घरे बियाह करें। एक की कौजात है माथारी के बियाह और लड़कवा की छठी काव विधाता कैसी रची। आप लोग कहते हो ना माता का उधर विवाह इधर बेटा की छठी, तो ऐसे अंगद पैदा हुए, ऐसे मंदोदरी पैदा हुए। इतना नहीं, और सुनो, और सुनो, आत्मदेव, आत्मदेव के कोनो लड़का नहीं, उनकी पत्नी बोली कोनो लड़का नहीं। आत्मदेव पहुंचे जाके भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर एक फल दे दी, यो फल अपनी पत्नी का दे दो, लड़का पैदा हो। वो फल लेके घरे आई, आए और आके दीने ले खा ले, लड़का पैदा हो। वो धली ने और बाद में सोचे प्रसव के समय पीड़ा बहुत होती है और बड़ा समस्या होता है, भाई हम यो फल ना खाइबे और अपनी बहनी का बुलवा ली और वो बहनी का भीतर राखे, वो आती गर्भवती, वो थे पैदा वाला लड़का, वो दीनन दिखाए काला यो आए दुष्दुदुम्बी, दुष्दुदुम्बी उसका नाम पड़ा, यो आए लड़का हमारा। और जो फल रहा है वो गाय का खवा दिन, तो गाय के पेट से पैदा बे, फिर नाम पड़ो गोकर्ण। वो लड़का पड़ा गोकर्ण नाम पड़ा। जरा सोचो, इधर गोकर्ण गाय के पेट से। और सुनो, एक नहीं मैं आपको बहुत बहुत सारे इतिहास, ये गोरखनाथ जी कैसे पैदा हुए, राजा के लड़के थे, उनके कोनो संतान नहीं, और जब संतान नहीं, रानी बाहर खड़ी थी गौशाला में, और तब तक ये आगे मच्छंदर से निवेदन किया महाराज कोनो लड़का नहीं, थोड़ी सी बबूती दे दी ने और दही दी ने, कान या खा ले तुम्हें लड़का पैदा हो, इतना कह के मच्छंदर चले गए। तब तक राजा आया, राजा ने देखो यो काले, तो बताए हुए महाराज जी आए रहे, वो भभूति देंगे, काते खा ले तुम्हें लड़का पैदा हुई। तो राजा साहब पगली नहीं, तो भभूति खा के लड़का पैदा हो, और उन्हें ऐसे हाथ मार दी, और जैसे मारन तो वो गौशाला में राख गिर गई। मच्छंदर ने सोचा राजा के बच्चा पैदा हुआ होगा, और वे वंत बेचारे आए और चलो लड़का पैदा हो दिख बे चले। और जब घरे आए रानी से देखें तो रानी के कोई संतान नहीं। बोले कैसे बच्चा, बोले कहा महाराज, कहूँ कुछ नहीं। और बोले हमने जो भभूति दी थी वो, बोले महाराज वो तो राजा साहब फैलवा दी ने। कहा, गौशाला में, चल मेरे साथ। कहां फैलाई थी, वहां जाके मच्छंदर ने आवाज लगाई, गोरक्ष गोरक्ष गोरक्ष, जैसे आवाज लगाई 3 बार आवाज लगाई, वहीं से गोबर से निकल आए गोरखनाथ, उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। भाई हमने आप सुनाई ये बता रहे हैं, ये सब शास्त्र की बातें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं तुम्हें कितनी सुनाऊं, शांतनु ऋषि सियार से, लोमस ऋषि लोमड़ी से, जाने कितने लोगों के इतिहास सुनाऊं। और एक तो बड़ा ही विचित्र इतिहास, मनई के पेट से मनई पैदा। सोचो, राजा बहिलोचन, ओके कोनो लड़का नहीं, भगवान शंकर खिन पहुंच गया, हाथ जोड़ के बोलो मेरे कोनो लड़का नहीं। भगवान शंकर ने अब भभूति दीनेश, हाथे पे दीनेश, और कान लाख जो को एक खाई ओके लड़का पैदा हुई। और लेके चले तो इंद्रदेव प्रसन्न हुई गए, पानी बरसन ला, और जब पानी बरसा तो हाथ में धरी भभूति वो बही जाए, और जब बही जाए तो राजा बहिलोचन सोचन बड़ा गड़बड़ हो जाए, मैं फिर लड़का पैदा न हुई, का करन। और सोच विचार करत करत बोले हम खान चाहे हमारी पत्नी, बात तो एक है, वही तो अपने खाली नहीं। और जब अपने चाट ली ने, समय जैसे हुआ वो गर्भवती हो गए, पेट में बच्चा, अब पैदा कैसे हो, योनि तो है नहीं। आखिरकार 9 महीने के बाद 10वां महीना लगा और बहिलोचन मर गया। और जब बहिलोचन मर गया तो उनकी सती नारी बोली हम तो सती हुई, लेके पहुंचे, और सती नारी कहते अपने हाथ से आग लगाती है, और जैसे उसने अपने हाथ से आग लगाई, आग की पहली लपट पेट में जैसे लपट लगी, पेट फटा और लड़का बाहर। और जब लड़का बाहर तब वह पूछन लग, बताओ हम सती हुई जान कि लड़कवा के लिए जिंदा रहा। तो सब जन बोले नहीं नहीं, तुम निकरो बाहर, एक है तुम रहो, इनका बहन जार फूंक के हम आवत है। और वन साखी बनी, बात हती बातों नहीं हती, और बिना बाप का लड़का माथारी घरे नहीं हती। नहीं, जलन कहो तो जलन न पाई, जलन कहो तो जलन न पाई, आज पिया के साथ, और उनके सुत ऐसे भय जो हरि पसारे हो हाथ। वो लड़का राजा बलि बना करके जहां 3.5 पैर धरती मांगी। अब हम आपसे निवेदन करते हैं, बहुत सारी बातें छूट गई, लेकिन इतनी ध्यान रखना कि खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान हुई सकत है, खीर खा के राम पैदा हो सकत है, कुशेला ते कुश हुई सकत है, माता सीता जमीन से पैदा हो सकती है,
हनुमान जी बाबा कान में बीर डाल के पैदा हो सकते हैं, पसीने से मकर ध्वज पैदा हो सकते हैं, मछली के बीर निकल जाने से मछोदरी पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको ये जो बताए, मेढकी से मंदोदरी पैदा हो सकती है, गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हो सकते हैं, गोबर से गोरखनाथ पैदा हो सकते हैं, और बहिलोचन के पेट से राजा बलि पैदा हो सकता है। ये सारी बातें सत्य है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कमल के पुष्प पर नहीं प्रकट हो सकते हैं। क्यों भाई? कबीर साहब कमल के पुष्प पर नहीं प्रकट हो सकते? इतने सारे लोग हो सकते और ये नहीं हो सकते। बस वही बात है कि सत्य को स्वीकार करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हम ये सारी बातें जब सत्य मानते हैं तो ये बात तक तुम लोग का नहीं, वो तो भगवान, तो क्या भगवान एक बार आया तो दोबारा नहीं, 24 बार आए हैं, सुअर बन चुके हैं 12 जिसे कहते हो, विठलेश्वर भगवान बन चुके, मछली बन चुके, कच्छप बन चुके, और कमल के पुष्प पर नहीं। अगर आप ऐसा भी मानते हो तो भी मान लेते। अरे सदगुरु कबीर साहब कमल के पुष्प पर प्रकट हुए, 1455 साल गए, चंदवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट हुए। सदगुरु कबीर साहब आए और दुनिया के पाखंड को, दुनिया में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने फटकारा है। किसी का अपमान नहीं, हमारे कबीर पद में किसी का अपमान नहीं किया जाता है। ये आपको लगता है, मैंने कभी भी भगवान राम का अपमान नहीं किया, ना भगवान कृष्ण का अपमान करें, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करें। हम तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे मूल में रहते हैं, वो ना मूल में गणेश जी रहते हैं, लिंग में ब्रह्मा जी रहते हैं, नाभि कमल पर विष्णु जी रहते हैं, हृदय कमल पर शंकर जी रहते हैं। कैसे तुम्हें बताऊं? आंख में सूर्य देवता, नाक में अश्विनी कुमार, जिब्या में वरुण देवता, कान में दिशा देवता, कंधों पर चित्रगुप्त निवास करते हैं, एक तरफ यम निवास करता है, कोई नियों में इंद्र निवास करता है। कैसे बताऊं? मैं तो कहता हूं मैं सबकी पूजा करता हूं, मैं तो सबको मानता हूं, लेकिन साहब को, जो स्थान साहब का है, मैं उससे परे और कुछ जानता नहीं। चूंकि साहब सबका बाप है, मैं उस बाप की पूजा करता हूं। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नाय, और जो बेटा हो तो सो तो साहेब नहीं, वो साहब नहीं हो सकता। साहब वही हो सकता है जो सबका बाप है। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सो ने जीव हमारा है, ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सृजनहारा हो, साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो, ना त्रिदेवा सोहंग शक्ति निराकार से पारा हो, है प्रगट पर दी सतनाई ऐसो कम पारा हो, कहीं कभी सर में साहेब परखो परखन हरा हो। उस साहब को मैं मानता हूं जो हमारा साहब सर्वत्र है। कहां है? सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीन लोक छाजा, संत जन आरती करें, प्रेम तारी भरें, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति सांची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर, मैं उसी को मानता हूं। सत्य कबीर सर्वज्ञ रमे, हम जो सर्वज्ञ है उसे हम मानते हैं। मैं उस कैसे कहूं? अगर कुछ लोग ईसाई में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, यहूदियों में नहीं है, यवन में नहीं है, चारवक में नहीं है, अरे भाई क्यों ऐसा कहते हो जब सर्वज्ञ है? सत्य कबीर सर्वज्ञ में भजो सत्य नाम क्या रंग राजा, कबीर हम दीन दुनी दरवेशा। हम एक दीन के अंदर, एक दुनी के अंदर, एक दरवेश के अंदर, कबीर दीन दुनी दरवेशा, किया सकल परवेशा, दुआ सलामत लेखा, शब्द स्वरूपी पेखा, रुंड मुंड में फेरा, फाका फकर फकीरा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन की साल, हम सहजे सर्वज्ञ रमे, हमारी वार न पार, वार भी मई पार भी मई, नाना दरिया तीर, और सकल निरंतर हम रमे, हम गहरे गंभीर, खाली खलक खलक के माई यूं गुरु कहें कबीर, और जब सत्य नाम की आरती तो निर्मल भया शरीर। उस सदगुरु कबीर को मैं मानता हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ राम सकल घट सारा, है सबई में सबसे न्यारा, ऐसा जानने मन में रहे, खोजे बूझे ताको कहे। वो सदगुरु कबीर साहब इस संसार में, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर, उनका आगमन संसार में हुआ। नाही देही दर्शे देही कहें कबीर हम सब समय, वो सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ, और उसी सदगुरु कबीर की महिमा भगवान शिव गाते हैं। उसी सदगुरु कबीर की महिमा जो ये हमने बताया, 101 श्लोक ये हमारे पास हैं, जिनको भी पढ़ना हो आकर के पढ़ सकता है। भगवान शंकर पार्वती जी को 101 श्लोक में कबीर नाम की महिमा को सुनाते हैं, वो जिसको पढ़ना हो। और वेदों के जो मंत्र है मेरे पास रखे हैं, आप पढ़ सकते हो, और एक दो तो मैं वैसे सुना देता हूँ। भविष्य पुराण में लिखा है, भारतीय यमाक्रांते निर्दुषम सत्य पथम नराम, हरि कबीर नाम ना कले अवतरिष्यात्।
अरे भैया, हरि के अलावा वो और जान नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लिख दिया हरि कबीर नाम। कबीर और कौन हुआ? और कोई कबीर हुआ क्या? कबीर तो वही है। भारत में जब यवनों का साम्राज्य होगा, भारतीय यमुना कांते निदुसम सत्य पथम नाम, सत्य पथ का निर्णय देने वाले हरि कबीर नामना कलयुग हरि कबीर नाम से कलयुग में अवतार होगा, वही सदगुरु कबीर साहब हैं। और चारों तरफ कबीर 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 कबीर, सब लोग ज्यादातर जहां देखो जो धर्म जहां जाओगे कबीर कबीर कबीर। लेकिन बस वही बात है, खाएंगे साहब का, गाएंगे अपना। बात वही है, चटटोरी पटटोरी खट से बल्लई अपनी जोरी, हमार साखी हमार भजन हमार शब्द लोग चुरा लेंगे और अपन नाम बता रहे हैं। मेरा मेरा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सदगुरु कबीर को जानने का प्रयास कीजिएगा, पहचानने का प्रयास कीजिएगा। कबीर कोई माटी का खिलौना नहीं है जिसको तुम छुओगे तो गल जाएगा। कबीर वो अनगढ़ हीरा है जिसको जितना बार छुओगे उतना ही चमकेगा, जितना छुओगे उतना ही चमकेगा, उतना ही आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। वो है सदगुरु कबीर साहब। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कबीर को जानने का प्रयास कीजिए। आज का दिन विराम की ओर आ गया है, कल का दिन और शेष है। आप सभी लोग आइए, आप लोग देखिए हमारे बीच में कितने लोग आ चुके हैं और सब लोग अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। कल भी साहब कबीर की महिमा आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगी। जरूर समय से आ जाएं, जल्दी से जल्दी आ जाएं। हमको तो बच्चे 1 बजे से चलो साहब, लेकिन आज कुछ भोजन भी लेट हो गया, इसलिए बच्चे ये लोग महंत लोग हमारे नहीं आ पाए। कल से मैं जरूर प्रयास करूंगा, कल ही का दिन है, आप सब लोग आएंगे और समय से आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे, बैठेंगे, साहब की महिमा सुनेंगे और अपने जीवन को सरल बनाएं, सहज बनाएं। आप किसको मानते हैं वो तो बाद की बात, पहले तो अपना जीवन बनाओ। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, पहले तो इंसान बनने का प्रयास करो। जो आज हैवानियत आ गई है, जो शैतानियत आ गई है, इसको छोड़ने का प्रयास करो। तो आइए हम सब लोग खड़े होकर के साहब की पहले आरती गाते हैं और इसके बाद रात्रिकालीन भजन होंगे।